लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में से 14 बीजेपी का कब्जे में है। वहीं कांग्रेस 11 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, यानी बीजेपी 9 सीटों का नुकसान उसे हुआ है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद एक नई जान फूकी है। बीजेपी 14 सीटों पर सिमट गई है और एक तरफ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव हार गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अपने गृह जिले में भी जीत नहीं दिलवा सके हैं। कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं 3 सीटों पर सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया है। सीपीआईएम, आरएलपी और भारत आदिवासी ने जीत हासिल की है। इस जीत ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। बीजेपी को झटके ने सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर राजस्थान बीजेपी को जिन सीटों पर शिकस्त हासिल हुई है, उन सीटों को लेकर आज राजस्थान बीजेपी की एक बैठक और अहम बैठक होने वाली है। बैठक में चुनावी नतीजे पर चर्चा होगी और राजस्थान में चुनावी परिणाम के बाद जिन सीटों पर हार हुई है, उन पर भी एक मंथन कह लीजिए किया जाएगा। 11 सीटों पर हुई हार के कारणों पर मंथन होगा। हार के कारणों पर मंथन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में हम आपको बता दें, केंद्र नेतृत्व को ये जो रिपोर्ट है, अहम चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी और केंद्र नेतृत्व को भेज दिया जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इस चुनाव नतीजे की कुछ 25 बड़ी बातें। बीजेपी 25 से घटकर 14 सीट पर सिमटी है। 10 साल बाद कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो गठबंधन को 11 सीट मिली है। जालौर सिरोही से पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत की हार हो चुकी है। क्या राजपूत और जाट समाज की नाराजगी भी हावी रही? शुरू से राहुल कस्बा का टिकट काटना बीजेपी के लिए क्या नुकसानदेह साबित हुआ? बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह की जयपुर ग्रामीण से 1615 वोट से जीत हुई है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये तमाम बड़ी बातें कि बीजेपी 25 से घटकर 14 सीटों पर सिमट चुकी है। 10 साल बाद कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। क्लीन स्वीप के बाद बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। इंडिया को 11 सीट मिली है। जालौर सिरोही से पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत की हार हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश चौधरी की भी हार हुई है। वहीं सीएम भजनलाल के गृह जिले में बीजेपी की हार हुई है। लोकल लीडरशिप को पार्टी नहीं उभरता दिखाया है। बीजेपी का वोट बैंक बट गया है। बीजेपी को नुकसान संभावित वजह से हुआ है। चुरू में राहुल कस्बा का टिकट काटना राजपूत और जाटों की नाराजगी जाहिर कर रही है। वसुंधरा राजे, एक बहुत अहम विवादास्पद विषय, वसुंधरा राजे की अनदेखी, पूरी तरह से मोदी के चेहरे पर निर्भर होना, जातिगत समीकरणों को समझने की नाकाम रहना, लोकल लीडरशिप को पार्टी नहीं उभार पाई, बीजेपी का वोट बैंक बट गया, स्थानीय नेताओं की नाराजगी, SC/ST वोट बैंक में बड़ा बिखराव, अशोक गहलोत एक बड़े नाम, एक बड़ा चेहरा, उनके बेटे की हार, वीरेंद्र सिंह। तो जाट राजपूत वोट बैंक में बिखराव, कांग्रेस नेताओं की एकजुटता, ये कुछ अहम बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो इस राजस्थान के चुनाव में कुछ अहम बातें हैं जो समझने की आवश्यकता। और हम NDTV वाले जो हैं हमेशा समझाते हैं किसी भी चीज़ को। प्रदेश बीजेपी में कुछ बड़े नेताओं के सियासी भविष्य पर सवाल, हार पर मंथन के बाद मजबूत कदम, ये कुछ अहम बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। नाराज राजपूतों और जाटों के उन्हें साधने की कोशिश, ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर्स बना बीजेपी की क्लीन स्वीप नहीं लाने में। मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, कुछ बड़े नेताओं के सियासी भविष्य पर सवाल, हार पर मंथन के बाद मजबूत कदम। तो ये सब कुछ अहम बातें हैं जिन पर मंथन होना बहुत आवश्यक है और जिन पर
नाराज राजपूतों और जाटों को साधने की कोशिश की गई। हर जाति में लीडरशिप को उभारने की कोशिश। नुकसान से संभावित असर क्या होगा, मंत्रिमंडल विस्तार। जी हाँ, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हैं, ललितेश कुशवाहा जुड़े हैं। और वीरेंद्र, सबसे पहले आपसे एक सवाल। पहले तो एक बात बताइए, जो अहम बैठक होने वाली है उसके बारे में ज़रा हमारे जनता को विस्तार से बताइए कि क्या कुछ आज अहम बैठक हो सकती है यहाँ पर, उसके बारे में ज़रा जानकारी दें। देखिए आदित्य, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटों के जो रिजल्ट सामने आया है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि 14 सीटों पे जो बीजेपी है वो अपने जीत यहाँ पे हासिल कर पाई है, जबकि जो इंडिया गठबंधन है यानी कांग्रेस और जो अन्य जो उसके सहयोगी दल हैं, इसमें चाहे आरएलपी की बात कर लीजिए या फिर बांसवाड़ा सीट पे जो बाप सीट है उसकी बात कर लीजिए, तमाम ये वो दल हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शेष जो 11 सीटें लूज हुई है पिछले, अगर मैं दो चुनावों की बात करूं लोकसभा चुनाव के अंदर, चाहे आप 2014 की बात कर लीजिए या फिर 2019 की बात कर लीजिए, दोनों चुनावों के अंदर बीजेपी है यहाँ पे कांग्रेस को जीरो पे, यानी जो जीरो का फिगर है वो कंटिन्यू यहाँ पे इसका कांग्रेस का बनता रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर सचिन पायलट है, इन नेताओं ने एक बारीकी से रणनीति बनाई है और इस रणनीति के तहत ही आपने देखा होगा कि जो जहां पे गोविंद डोटासरा या फिर सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो या फिर हरीश चौधरी हो, क्योंकि ये चार नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि राजस्थान की राजनीति के अंदर इन चारों के इस बार का जो सिनेरियो बन रहा है, लोकसभा चुनाव के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है, कांग्रेस के अंदर ये चार बड़े नाम हैं। और इन्हीं की वजह से अगर मैं बात करूं गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी की, तो दोनों ही नेता है जाट नेता के रूप में पूरे प्रदेश भर के अंदर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपने जो यात्रा की शुरुआत करते हैं, वहां पे अपने गृह जिले सीकर के अंदर जाटों को एकजुट करते हैं, उसके बाद पूरे प्रदेश में लगातार वो जाटों को एक जाजम पे लाने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के अंदर आपने देखा होगा कि जो जातीय समीकरण होता है, जो जातीय फैक्टर होता है, वो काफी अहम होता है और उस जातीय फैक्टर को साधना एक राजनीति के अंदर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी के तर्ज पे आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान हो या फिर आप देखेंगे शेखावाटी के अंदर जहां जी वीरेंद्र, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, जरा भरतपुर की ओर हम रुख करना चाहेंगे। हाँ वीरेंद्र, एक बार भरतपुर की ओर रुख करना चाहेंगे। मुझे एक बात बताइए कि सीएम के गृह जिले में इस बीजेपी की हार हुई है, इसकी क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? क्या कास्ट सिस्टम वहां पर प्रॉब्लमेटिक था, इशू एक था? क्या प्रॉब्लम हुआ वहां पर भरतपुर में, क्योंकि इतने रोड शो, इतने दौरे, उसके बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए आदित्य, जो भरतपुर लोकसभा सीट थी, तो ये भरतपुर जो राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा, उनका गृह जिला था। उनके ही सह पर उनके प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी थे रामस्वरूप कोली को टिकट दिया गया था और उन्होंने रोड शो भी किए भरतपुर में, जगह जगह सभाएं भी की, चाहे खटूमर है, सीकरी है और रूपबास सभाएं भी सीएम के द्वारा की गई। सीएम के द्वारा इस सीट को निकालने के लिए पूरे प्रयास किए गए। लेकिन सबसे बड़ा जो हावी रहा यहाँ जाट मुद्दा, जो केंद्र की ओबीसी आरक्षण के जो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई भाजपा। हालांकि सीएम ने जाट समाज को आश्वासन तो दिया था कि जो ये लोकसभा चुनाव होंगे उनसे पहले आचार संहिता लगी थी, उनसे पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो जो जाट समाज था उन्होंने गंगाजल अभियान चलाया। दूसरी वजह ये थी कि जो जाट समाज के भरतपुर विधानसभा जैसे बीज कुमेर से डॉक्टर शैलेश सिंह है, नदवई से विधायक जगत सिंह है, उनको मंत्री नहीं बनाना, इसको लेकर के भी जाट समाज काफी नाराज था। और तमाम ये भी थे कि जहाँ जो संगठन था और जो भाजपा के कार्यकर्ता थे
उनमें एक तरह से कहा जा सकता है कि तालमेल नहीं बिठा पाए। उसके बाद में जो कार्यकर्ता थे वो ये कह रहे थे कि जो भाजपा प्रत्याशी भाजपा है वो अपने पार्टी को मतलब पार्टी अपने सही प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई। तो उन जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनको कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक महिला को मैदान में उतारा था, उसी तरह से भाजपा को भी किसी महिला को मैदान में उतारना था। तो अंतर कल है, इसकी मुख्य वजह है आदित्य, यही कारण रहा है कि भाजपा से जो भाजपा है उनके प्रत्याशी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। और जो संजना है वो 51,000 मतों से यहाँ जीती है। उनके पीछे सबसे खास बात यह है कि जो जाट समाज से आते हैं, राज परिवार से आते हैं, महाराजा विश्वेंद्र सिंह उनका खुला समर्थन था और उन्होंने अपनी बेटी माना था। उसके चलते कहीं ना कहीं जाट समाज महाराजा विश्वेंद्र की किसी भी बात को नहीं टालता है और यही वजह रही कि जो जाट समाज था उन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। हालांकि जाट समाज ज्यादातर भाजपा को वोट करता था पिछली अगर चुनावों को देखा जाए तो, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जाट समाज ने कांग्रेस को वोट किया है। तो मुख्य वजह यही है कि जाट समाज जो नाराज है वो ये इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। जी पड़ा है जी। जालौर की ओर रुख करना चाहूंगा। जालौर जो है उस सीट से वैभव गहलोत सामने आए थे और अगर आप उनके जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया जब उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये जालौर सिरोही जो सीट है बड़ा ये टफ सीट माना जाता है, यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी सालों से नहीं जीती है। एक जो अहम सवाल होता है कि क्योंकि अशोक गहलोत साहब जो हैं उनको पता था कि उनके बेटे लड़ रहे हैं, क्या एक गहलोत टाइटल जो है वो बहुत बड़ा एक प्रेशर बनाया? कहीं और से लड़ते तो क्या जीत जाते? वहां पर उनकी हार की वजह आपको क्या लगती? निश्चित तौर से जालौर सिरोही संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेटे वैभव गहलोत मैदान में थे। ऐसे में जो गहलोत ने लगातार यहाँ पर 16 सभाएं की, 5 रोड शो किए, साथ ही प्रवासियों को साधने के लिए 12 दिन लगातार प्रवास पे रहे, लेकिन बावजूद उनके गहलोत का जादू है वो यहाँ नहीं चला। उनका सबसे बड़ा हार का कारण है वो और कॉन्फिडेंस रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय जो नेता थे उन नेताओं को जो उनकी ओर से कंपनी को हायर किया गया था या मार्केटिंग के लिए, उनका तालमेल नहीं होना और ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के संगठन की जो काम करने की शैली थी या संगठन का जो काम करना था वो काम नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर कांग्रेस की कमजोरी सबसे बड़ी हार का कारण मानी जा रही है। ऐसे में वैभव गहलोत ने भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके जो है अपील की और ये भी कहा कि ये टफ सीट थी, यहाँ जीतना मुश्किल था, पड़ोसी राज्य गुजरात से कनेक्टिविटी। ऐसे में लुम्बाराम चौधरी 5 बार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद बने हैं, यानी कि बड़ा मार्जिन रहा, क्योंकि 2 लाख से अधिक मतों से जो लुम्बाराम चौधरी जीते, क्योंकि यहाँ के वर्तमान जो विधायक है रानीवाड़ा के रतन देवासी, वो पिछली बार सांसद देवजी पटेल के सामने थे, वो भी 2,62,000, यानी कि 62,000 का डिफरेंस ही करो। ऐसे में सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव मैसेज रहा है तो वो 3% है वोट शेयर है, वो जरूर जालौर सिरोही संसदीय सीट पर कांग्रेस का बढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं में और वैभव गहलोत ने जिस तरीके से चुनाव काउंटिंग से पहले दिन जो एजेंटों की एक बैठक ली थी, उस बैठक के अंदर जो कॉन्फिडेंस था उसमें अपनी जीत को निश्चित कर रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरीके का उनके पास फीडबैक था उससे वो जीत सुनिश्चित मान रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये बड़े मार्जिन से उनकी हार हुई है, उससे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीडिया को जो बयान दिए थे, उन्होंने कहा था कि ये टफ फाइट थी, लेकिन गहलोत भी कहीं ना कहीं ये निश्चित जरूर थे कि यहाँ से जीता जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी हार हुई है उसके अंदर जातिगत फैक्टर सबसे बड़ा मायने रखा है, क्योंकि चौधरी समाज और माली समाज का वोट बैंक है वो डाइवर्ट करने को लेकर गहलोत ने अलग अलग नेताओं से भी फीड लिया था, क्योंकि माली समुदाय से वो जो गहलोत खुद आते हैं। ऐसे में माली समाज का यहाँ पर जैसे जालौर सिरोही दोनों ही जिलों के अंदर अच्छा वोट प्रतिशत है, लेकिन वो वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं हुआ। साथ ही ओबीसी का वो जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का वो वोट है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो कांग्रेस को देखने को मिला। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी थे उनके अंदर नाराजगी और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं तक कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों की कनेक्टिविटी नहीं होना भी सबसे बड़ा रीजन रहा। वहीं राजनीतिक चाणक्य ये भी मानते हैं कि जो पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उस कांग्रेस की सरकार के अंदर यहाँ पर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स थे वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, तो कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी थे सरकार होने के बावजूद भी उनके काम नहीं हो रहे थे, सरकार होने के बावजूद भी उनके ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ताओं के काम थे वो काम नहीं हो रहे थे। ऐसे में उन्होंने साफ तौर से भड़ास है वो वैभव गहलोत पे निकाली और बूथ लेवल पर काम नहीं किया और उसकी बदौलत
जो है हार का सामना करना, यानी कि तमाम तरीके से कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार कर रही है। लेकिन जिस तरीके का बड़ा मार्जिन था, वो मार्जिन कांग्रेस भी नहीं जान रही थी कि इतने बड़े मार्जिन से हारा जाएगा। जी ललितेश, एक बार आपकी तरफ चलना चाहूंगा। वसुंधरा राजे ये वो कार्ड हैं जिनको हाशिए पर रखा गया, थोड़ा पीछे रखा गया इनको, और इनको रखने के वजह से लोगों में एक रोष देखने को मिला। हालांकि उनके बेटे जो हैं जीत चुके हैं, दुष्यंत, लेकिन फिर भी क्या जमीन पर इसका एक बहुत बड़ा असर दिखा उनको जो हाशिए पर रखा गया? बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता थी, और जिस पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो वसुंधरा राजे की अच्छी पकड़ थी, क्योंकि जो भाजपा को नुकसान हुआ है तो पूर्वी राजस्थान में भी हुआ है। क्योंकि चाहे भरतपुर की सीट की बात कर दीजिए, धौलपुर करौली की बात कर दीजिए, या सवाई माधोपुर टोंक की बात कर दीजिए, तो यहाँ क्योंकि वो धौलपुर से राज परिवार से भी आती है, तो उनका काफी अच्छा प्रभाव भी यहाँ देखा जाता है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से वसुंधरा राजे बिल्कुल एक अलग साइज में रही, उन्होंने सिर्फ झालावाड़ अपना जो उनका पुत्र था दुष्यंत, उसी के आसपास झालरापाटन में उन्होंने प्रचार किया, उसके अलावा वो कहीं नहीं गई। तो कहीं न कहीं लोगों में इस चीज की भी नाराजगी थी, क्योंकि लोग एक तरह से वसुंधरा राजे को अपना एक अच्छा नेता मानते थे। उनसे जैसे भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में भी काफी लोग थे जो वसुंधरा राजे से सहमत थे। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं नाराजगी जिस तरह से ये रही है, तो इसका भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। जी आदित्य जी, एक बार मैं जालौर चलना चाहूंगा, और वहां पर आप बता रहे थे कि वैभव गहलोत पर बिल्कुल एक तरह से आप कहें कि एक जो एक कहें रिमाइंडर होता है, एक जो, क्योंकि आप बता रहे थे कि कुछ उनसे गलतियां हुई कि जो कार्यकर्ता थे उनसे संवाद ठीक से नहीं हो पा रहा था, वो बूथ लेवल पे वो काम नहीं कर पाए। उसके बारे में जरा बताइए, ऐसा क्यों हुआ कि बूथ लेवल पे वो काम नहीं कर पाए? निश्चित तौर से वैभव गहलोत है वो वीआईपी कल्चर अपनाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनको मिलने के लिए उनके साथ जिस तरीके का प्रोटोकॉल था, वो सबसे बड़ा रीजन ये मानते हैं कि वैभव गहलोत से आसानी से मिला नहीं जा रहा था। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते थे तो कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते, लेकिन जो प्रत्याशी है वो ग्राउंड पे जा रहा है, तो डायरेक्ट पब्लिक के साथ जो डीलिंग होनी थी वो नहीं हो पा रही थी। इस तरीके के जो है राजनीतिक चाणक्य ये कयास लगा रहे हैं, और जिस तरीके की स्थितियां है वो बनी। तो वैभव गहलोत को यानी कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी लगातार फील्ड में थी। तो वहीं जिस तरीके का मार्जिन, जैसे भीनमाल विधानसभा की बात करें तो भीनमाल से कांग्रेस के विधायक है, बावजूद उसके जालौर सिरोही संसदीय सीट में सबसे बड़ा मार्जिन रहा, यानी कि 44,000 वोट पीछे रहे भीनमाल से। उसके बाद सांचौर से पूर्व मंत्री थे सुखराम बिश्नोई, वहां से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि 10 से 15,000 की लीड मिलेगी, लेकिन वहां पर भी 10,000 का उनको नुकसान हुआ। साथ ही रानीवाड़ा में रतन देवासी जो विधायक है, हालांकि वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और वहां पर भी उनको अच्छा वोट शेयर है कांग्रेस को मिला है, लेकिन अनुमान के अनुसार जो कांग्रेस को वोट शेयर मिलना था वो वोट शेयर नहीं मिला, और कार्यकर्ताओं तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होना सबसे बड़ा रीजन था। यहाँ पर जो संगठन की जो एक्टिव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस का संगठन और जिला अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालांकि सांचौर को जिला बना दिया, उसका भी बेनिफिट है वो गहलोत को नहीं मिला। और संगठन जिस तरीके से बूथ लेवल पर काम करना था वो यानी कि जब वैभव गहलोत के नाम का ऐलान होता है उसके बाद में यहाँ पर संगठन काम करना शुरू होता है, यानी कि बूथ लेवल की कमेटियां बननी शुरू। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बूथ पर मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ा नेगेटिव कांग्रेस के लिए रहा है। तो वहीं जातिगत फैक्टरों के आधार पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर नजर आई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, ललितेश, श्याम, आप सब जुड़े हमारे साथ और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमने इस बात पे मंथन करने की कोशिश की और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की कि आखिर इस बार क्लीन स्वीप अगर नहीं हुआ तो उसमें क्या कुछ अहम वजहें हो सकती हैं।